अब इसी लैटिन अमेरिका में एक छोटा सा देश है, उस देश का नाम है क्यूबा। तो क्यूबा देखो आपको, और क्यूबा का लोकेशन यहाँ पे देखने मिलेगा। क्यूबा जो है वो ना मेक्सिको के करीब है। इधर देखो लेफ्ट हैंड में आपको मेक्सिको देखने मिलेगा, यहाँ पे बीच में आपको क्यूबा देखने मिलेगा। ऊपर जो है उसके वो यूएसए है। तो क्यूबा का इतिहास क्या है कि क्यूबा स्पेन का कॉलोनी होता था, स्पेनिश कॉलोनी है। तो यूएसए आया, यूएसए ने इंटरवेंशन किया और स्पेन को यहां से खदेड़ दिया, क्यूबा को इंडिपेंडेंस दिला दिया। अब आपके मन में बड़ा अच्छा विचार आएगा कि अच्छा, यूएसए इतना अच्छा देश है कि दूसरे देशों को इंडिपेंडेंस दिला रहा है। ऐसा नहीं है, अमेरिका तभी इंटरवेंशन करेगा जब उसके खुद के इंटरेस्ट कहीं पे इन्वॉल्व हो। तो एक्चुअली यहाँ पे क्यूबा का इकोनॉमिकल परिस्थिति क्या था कि क्यूबा में छोटी मोटी ऑयल इंडस्ट्री है, वेल डेवलप नहीं है, छोटी है। एट द सेम टाइम वहां पे मेजर इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो है शुगर केन प्लांटेशन। शुगर केन प्लांटेशन वहां का मुख्य बिजनेस था, क्यूबा का खेती होती थी और वो शुगर केन की सारी खेती होती थी। अमेरिका ने देखा कि अब स्पेन तो यहां से चला गया, फिर अमेरिका ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ और शुगर केन प्लांटेशन के ओनर बन जाओ। मतलब सिनारियो थोड़ा प्रॉपरली आप समझ लो कि क्यूबा देश है, बट क्यूबा देश में जो शुगर केन के खेत है, जो प्लांटेशन है, उसके जो ओनर है वो यूएसए के लोग हैं। अब सीधी सिंपल बात है, हमको वो बात समझ में आ ही जाएगी कि अगर यूएसए के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट क्यूबा में इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी करेगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशन करके यूएसए ने वहां पे एक डिक्टेटर को प्रमोट किया जिसका नाम है बटिस्टा। तो ये जो बटिस्टा नाम का आदमी है, ही वॉज डिक्टेटर ऑफ क्यूबा प्रोमोटेड बाय द यूएसए। आप लोगों ने नाम पहले भी सुना होगा बटिस्टा, डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। ये जो बटिस्टा है क्यूबा का डिक्टेटर है, प्रोमोटेड बाय यूएसए। संपूर्ण ताकत उसके पीछे यूएसए की है। तो क्या हुआ कि क्यूबा में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, क्यूबा के जो नेटिव लोग हैं वो लेबर बोल के काम कर रहे हैं। बटिस्टा डिक्टेटर है जिसको यूएसए ने वहां पे प्रमोट करवाया है। पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन गरीब लोगों का यहाँ पे हो रहा है, उनके ऊपर फॉल्स केसेस भी फाइल किए जा रहे हैं। जो भी प्रॉफिट आ रहा है क्यूबा की शुगर केन प्लांटेशन से, वो सबका सब अमेरिका में जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, शुगर का उत्पादन होता था तो जो शुगर वहां पे मैन्युफैक्चर होती थी उसका एक्सपोर्ट भी केवल अमेरिका को हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूबा वाज कंप्लीटली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द यूएसए। कंप्लीट डिपेंडेंस है, कंप्लीट डिपेंडेंस, जिसको टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग बोल सकते हैं नियो इंपेरलिज्म। इकोनॉमिकल डिपेंडेंस है क्यूबा का अमेरिका के ऊपर। तो क्या हुआ कि जब संकट वहां पे क्यूबा के ऊपर आए थे, वेरी फॉर्चुनेटली फॉर द क्यूबा कि क्यूबा से एक बच्चा आया। अब ये जो बच्चा है पहले स्कूलिंग कंप्लीट करता है, बाद में चल के अपना कॉलेज कंप्लीट करता है। और जब ये बच्चा कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाकर के बच्चे ने लॉ की पढ़ाई करना शुरू की। तो जब बच्चा लॉ की पढ़ाई करते जा रहा है, बाद में पास हो गया, पास होकर लॉयर बना। लॉयर बना तो ही हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ फर्म विच विल प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर, कि गरीबों के लिए मेरी जो एजेंसी हो फ्री में काम करेगी। तो ये लेजेंडरी बच्चा है नन अदर दैन फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, फिडेल कैस्ट्रो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, क्यूबा के वे व्यक्ति हुआ करते थे, लॉयर व्यक्ति है। तो फिडेल कैस्ट्रो ने एक लीगल फर्म सेटअप की जो फ्री में लीगल एड लोगों को प्रोवाइड कर रही है। बट एट द सेम टाइम फिडेल कैस्ट्रो ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गरीब लोगों के ऊपर गलत सलत केसेस फाइल की जा रही है। गरीब लोग मेरे पास आ रहे हैं और जब मेरे पास आ रहे हैं, मैं केस फाइट भी कर लिया हूं, बट फिर भी जो अधिकार है, जो लॉ है, वो गरीबों के हित में नहीं है, वो सारे के सारे बटिस्टा और अमेरिका के हित में है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने थोड़ा पॉपुलर सपोर्ट बनाया, इन्होंने पॉपुलर सपोर्ट बना करके कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और 1953 एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कदम इतना बड़ा था कि ही ट्राइड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द बटिस्टा, कि बटिस्टा की गवर्नमेंट इन्होंने ओवरथ्रो करने का प्रयत्न किया। अब बटिस्टा ही वाज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज सपोर्टेड बाय द यूएसए, अमेरिका का सपोर्ट उसको है। तो अमेरिका और बटिस्टा ने मिलकर के इनका जो विद्रोह था उसको पूर्णतः क्रश कर दिया और पूर्णतः क्रश करके इनको देश निकाला दे दिया कि गेट ऑल आउट ऑफ दिस लैंड, उनको भगा दिया गया। तो जब उनको देश निकाला दे दिया गया, इन्होंने अपना देश छोड़ा और देश छोड़ के ये चले गए मेक्सिको। तो फिडेल कैस्ट्रो मेक्सिको चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना थोड़ा दक्षिण में जाएंगे। दक्षिण बोले तो लैटिन अमेरिका का दक्षिण क्षेत्र, वहां देखेंगे क्या हो रहा था। 1928 में अर्जेंटीना नाम का एक देश है, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के घर पे डॉक्टर है। डॉक्टर आया, बच्चे को चेक किया, पता चला कि बच्चे की हेल्थ काफी खराब रहती है। बच्चा 2 साल का हो गया, 2 साल के बाद डिटेक्ट हुआ कि बच्चों को सीवियर अस्थमा है। जब बच्चा स्कूल में जाने का वहां पे प्रयत्न कर रहा था तो डॉक्टर ने बताया कि बेटा ना आप स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप स्कूल गए तो स्कूल में जाकर के आपके हेल्थ की दिक्कत होगी, आपकी मृत्यु हो सकती है, स्टे होम, घर पे रहो। तो बच्चा घर पे रहता था। वेरी फॉर्चुनेटली फॉर द बच्चा कि बच्चे के माता पिता पॉलिटिकली अवेयर है और एजुकेटेड भी है। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चा घर पे रह के किताबें पढ़ेगा और बच्चे को भी इंटरेस्ट है, इसलिए बच्चा घर पे रह के किताबें पढ़ रहा है। आज का अगर बच्चा होता था तो इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहा होता था। बट वेरी फॉर्चुनेटली फॉर दैट टाइम कि ये बच्चे के पास किताबें हैं, ये बच्चा किताबें पढ़ रहा है,
पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, स्कूल वगैरह जाने का काम ही नहीं था, घर पे ही पढ़ाई कर रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने चांसेस ज्यादा है कि एक दिन आप बन जाओगे कम्युनिस्ट। तो ये बच्चा हमेशा बोला भी करता था कि बाय ब्लड इज रेड, दैट इज वाई आप कम्युनिस्ट। तो ये जो व्यक्ति है, ही वाज नन अदर दैन अरेस्तो चे गावेरा। तो अरेस्तो चे गावेरा, ही वाज फ्रॉम द अर्जेंटीना। तो बचपन में ही ये व्यक्ति धीरे धीरे करके कम्युनिज्म के पथ पे चल गया था। बचपन में इन्होंने कार्ल मार्क्स और उसके साथ एंगेल्स ये जैसे व्यक्तियों के उन्होंने आइडियाज पढ़े थे। तो पढ़ते 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 धीरे धीरे करते करते जब बड़ा हो रहा है, बढ़ते बढ़ते एक चीज का एनालिसिस कर रहा है कि देखो यार, ये लैटिन अमेरिका है और लैटिन अमेरिका में बहुत दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, साथ ही साथ डॉक्टर्स की। क्योंकि डॉक्टर का महत्व इनको पर्सनली पता था, डॉक्टर ट्रीट करने आते थे, तो इन्होंने बचपन में ही निर्णय लिया क्योंकि वन डे आई विल आल्सो बिकम डॉक्टर। बड़े होते चले गए, जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए डॉक्टर बनने के लिए। जब मेडिकल कॉलेज में चे गावेरा पहुंचे तो वहां पे उनको अपने जीवन का एक बड़ा अच्छा मित्र मिला। वो जो मित्र है वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि मित्र के पास थी वो जमाने में मोटरसाइकिल, डॉल्टन कंपनी की बाइक थी, डॉल्टन 500 सीसी की बाइक थी। तो चे गावेरा और इनके मित्र ये दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर अ राइड, कि राइड पे चलते हैं। अब राइड पे ये लोग निकल गए। जब ये लोग राइड पे निकल गए, शहर खत्म हुआ। शहर के बाद 5-10 किलोमीटर में इनको एक बात का एहसास हो गया कि सड़क भी खत्म हो गई। अब सड़क खत्म हो गई, इनको जैसे बात का एहसास हुआ, ये हर जगह घूमने लगे। प्लान नहीं था कि संपूर्ण लैटिन अमेरिका घूमे थे, बट अल्टीमेटली संपूर्ण लैटिन अमेरिका इन्होंने घूम के खत्म कर दिया। अब होता क्या है कि देखने का दृष्टिकोण अलग है, देखने के पर्सपेक्टिव अलग है। जब ये घूम रहे थे लैटिन अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका ने इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। जैसे कि पहली बात इन्होंने ऑब्जर्व ये की थी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैटिन अमेरिका में नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये ऑब्जर्व की थी कि एक्सेसिव माइनिंग, यहाँ पे कॉपर का माइनिंग होता है, यहाँ पे सिल्वर का माइनिंग होता है और पता नहीं क्या क्या चीजों की माइनिंग है। बट इस एक्सेसिव माइनिंग की वजह से लोगों को डिसीजेस हो रहे हैं। उसमें अस्थमा एक बड़ा कॉमन डिसीज हुआ करता था। इन्होंने वो चीज को ऑब्जर्वेशन वहां पे किया। फिर ये घूमते जा रहे हैं, इनको दिख रहा है वहां पे करप्शन, इनको दिख रहा है मोनोक्रॉप कल्चर, इनको दिख रहा है ड्रग पेडलिंग, इनको दिख रहा है सिविल वॉर, इनको दिख रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इनको एक बात समझ में आ गई कि लैटिन अमेरिका के जितने भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम के पीछे एक ही देश का हाथ है और वो है यूएसए। यूएसए है। जब तक यूएसए का दबदबा लैटिन अमेरिका से खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो मैं आपको कथा बता रहा हूं कि बचपन था, अस्थमा था, फिर कॉलेज गए, मेडिकल में पढ़ाई की, फिर टूर शुरू कर दिया, ये कथाएं जो है ना वो चे गावेरा खुद ही हम लोगों को बताते हैं। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। ऑटोबायोग्राफी का नाम भी बड़ा लेजेंडरी है। इनके ऑटोबायोग्राफी को कहा जाता है द मोटरसाइकिल डायरीज। मोटरसाइकिल डायरीज ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। तो वहां पे वो बताते हैं कि मैंने क्या किया है। तो धीरे धीरे करके इन्होंने पहला टूर कंप्लीट किया था, दूसरा टूर भी कंप्लीट कर लिया, ये डॉक्टर बने। अच्छा डॉक्टर तो बने बने, पर ये बात भी सत्य है कि अस्थमा होने के बावजूद भी चे गावेरा नेशनल लेवल के स्विमर थे। तो वो भी एक अच्छा उनका एक्टिविटी वहां पे चलता था। धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि जब दूसरा टूर इन्होंने कंप्लीट कर लिया, दूसरा टूर कंप्लीट करके सब हाउ मेक्सिको पहुंचे। तो मेक्सिको पहुंचने के बाद चे गावेरा की मुलाकात उनके एक बड़े अच्छे मित्र के साथ होती है। वो जो बड़े अच्छे मित्र है उनका नाम है फिडल कैस्ट्रो। तो चे गावेरा और फिडल कैस्ट्रो मेक्सिको में मिलते हैं। जब ये घटना घटित हुई तो ये 1955 का दौर था। दोनों की आपस में मुलाकात हुई। जब दोनों की आपस में मुलाकात हुई तो दोनों के आइडिया एक्सचेंज हुए। जब दोनों के आइडिया एक्सचेंज हुए तो हमको ये बात पता चलती है कि बिफोर मीटिंग विद चे गावेरा, फिडल कैस्ट्रो वाज नॉट कम्युनिस्ट पर्सन। एक्चुअली चे गावेरा इज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिज्म टू फिडल कैस्ट्रो। मतलब नो डाउट कि फिडल कैस्ट्रो को कम्युनिज्म के बारे में सुपरफिशियल आइडिया थी, बट एक्चुअली पूरा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो चे गावेरा फिडल कैस्ट्रो को देते हैं, उनको भी कम्युनिस्ट बनाते हैं। अब जब ये दोनों की बातचीत हो रही थी तो चे गावेरा फिडल कैस्ट्रो आपस में बातचीत करते जा रहे हैं। चे गावेरा ने फिडल कैस्ट्रो से पूछा कि फिडल व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्यूबा, क्यूबा में क्या हो रहा है। तो फिडल ने बोला कि कुछ नहीं यार, क्यूबा में ऐसा हो रहा है कि क्यूबा में एक डिक्टेटर है जिसका नाम है बटिस्टा। लेकिन जो बटिस्टा नाम का डिक्टेटर ही वाज प्रमोटेड बाय यूएसए, उसका आदमी है बोले। फिर चे गावेरा ने बोला कि अच्छा यूएसए का अगर आदमी है तो नो डाउट कि क्यूबा के नेटिव लोगों को तो बड़ा एक्सप्लॉइट करता होगा। फिडल कैस्ट्रो ने बोला हाँ यार हम लोग तो काफी परेशान हो रहे हैं। तो चे गावेरा ने फिडल से पूछा कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं विद्रोह का प्रयत्न। फिडल कैस्ट्रो ने बोला हाँ हम लोगों ने विद्रोह का प्रयत्न तो किया बट वो असफल रहा। हमारा जो विद्रोह है उसको खत्म कर दिया गया। हम लोग भाई साहब उसमें काफी सफर भी हुए, इसलिए हम लोग मेक्सिको में भाग के आए हैं। तो चे गावेरा ने बोला कि समय आ चुका है, दिस इज द टाइम कि लेट्स गो अगेन एंड लेट्स रिवोल्ट अगेंस्ट बटिस्टा। दोबारा जाएंगे बोले क्यूबा और क्यूबा जाकर के उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ये लोगों ने डिसाइड किया। उसमें फिडल कैस्ट्रो थे, उसमें चे गावेरा हुआ करते थे,
उसमें फिडेल कैस्ट्रो के छोटे भाई जो है उनका नाम है राउल, तो राउल कैस्ट्रो भी हुआ करते थे। ऐसे लगभग लगभग 70-80 बच्चे मिल करके ये क्यूबा की तरफ निकल पड़े। अब आप लोग ना थोड़ा क्यूबा का भौगोलिक परिस्थिति समझो कि क्यूबा का भौगोलिक परिस्थिति क्या है। ये लोग निकल पड़े थे मेक्सिको से, यहाँ मेक्सिको है और इधर क्यूबा है, यहाँ आने के लिए। अब क्यूबा अगर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा कि वो आइलैंड नेशन है, आइलैंड, आजू बाजू उसके पानी है सारा का सारा। अब मेक्सिको से उधर लोग आ रहे हैं, वो आइलैंड नेशन है। दिक्कत ये है कि जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ का जो बटिस्टा है उसकी जो फोर्सेस है आपका वेलकम करने तैयार रहेगी, क्योंकि नो डाउट यूएसए को सपोर्ट है, अपना बटिस्टा को सपोर्ट है यूएसए का। यूएसए का इंटेलिजेंस बहुत ही खतरनाक है। वो लोगों ने बता दिया था बटिस्टा को कि बटिस्टा बी केयरफुल, दोज गाइज आर कमिंग फॉर यू, वो आ रहे हैं बोले, और आ करके तेरी सत्ता वहां पे पलट सकते हैं, बिग की वेरी वेरी केयरफुल। तो बटिस्टा केयरफुल हो गया था, बटिस्टा ने अपने फोर्सेस अरेंज करके रखे। जब ये बच्चे क्यूबा की तरफ निकले, शिप पे बैठ के बच्चे जा रहे थे। अब शिप पे बैठ के ये बच्चे वहां पे जा रहे हैं, धीरे धीरे करके क्यूबा नजदीक आ रहा है। बट जैसे क्यूबा नजदीक आ रहा है, इनको एक बात का एहसास हो गया कि ये जो बटिस्टा है, बटिस्टा की फोर्सेस सबकी सब कोस्ट पे यहाँ पे खड़ी है। अब कोस्ट पे खड़ी है, ये लोगों की शिप यहां तक आ गई। जैसे शिप आई तो ये लोगों ने, मतलब बटिस्टा के लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया, फायर करना शुरू कर दिया। चे गावेरा है, फिडेल कैस्ट्रो है, राउल कैस्ट्रो है, ये लोगों ने समंदर के उधर जंप की। कुछ लोग हैं वो मारे गए, मतलब नंबर ऐसा आता है कि 80 अगर लोग आए होंगे तो 80 में के 10 लोग ही जिंदा बचे, बाकी जो 70 लोग हैं वो मार दिए गए। जो लोग जिंदा बचे धीरे धीरे करके क्यूबा में एंटर किए, और क्यूबा में एंटर करके क्यूबा के जंगल में एस्केप हो गए। अब ये लोग एंटर करते हैं अपना गरीला वॉरफेयर के जीवन में। कुछ समय के लिए गरीला बोल के वहां से वहां घूम रहे हैं। चे गावेरा भी है, फिडेल कैस्ट्रो भी है, दोनों मित्र है, क्यूबा का परिस्थिति देख रहे हैं, लेकिन क्यूबा के लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, क्यूबा के लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं, क्यूबा के लोगों को अपने साथ ले रहे हैं। चे गावेरा ने जंगल की परिस्थिति में ये देखा था कि देखो यार, खाने को ना लोगों को अनाज नहीं है, तो दिस इज द टाइम कि वेयर चे गावेरा हैज बिकेम बेकर। इन्होंने एक बेकरी शुरू की थी और लोगों को जितना हो सके उतना फ्री में खाना प्रोवाइड करने का प्रयत्न भी किया था। बट ये बात भी सत्य है, कुछ इतिहासकारों का एक्चुअली ऐसा आरोप है कि दिस इज द टाइम कि वेयर चे हैज बिकेम वेरी मच वायलेंट। कुछ लोगों के साथ वायलेंस किया है, कुछ लोगों को मारा काटा है। अब ये आरोप कितपत सत्य है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट नो डाउट कि यही पीरियड है जब वो गुरिल्ला वारफेयर करते हैं। तो धीरे धीरे करके जब वो जंगल में यहाँ से वहां घूम रहे हैं, क्यूबा में घूम रहे हैं, क्यूबा में पॉपुलर सपोर्ट गेन कर रहे हैं, क्यूबा के लोगों को बता रहे हैं कि बटिस्टा किस प्रकार एक्सप्लॉइटेटिव है, किस प्रकार बटिस्टा को अमेरिका का सपोर्ट है, किस प्रकार हमको यहाँ पे सत्ता काबिज करना पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग सत्ता काबिज करेंगे तभी क्यूबा का कुछ होने वाला है। तो ये लोगों को रियलाइज हो गया कि यस, नाउ वी हैव द पॉपुलर सपोर्ट। सो फाइनली इन 1959 फिडेल कैस्ट्रो एंड चे गावेरा ओवरथ्रू बटिस्टा, बटिस्टा को हटा दिया, बटिस्टा का गेम बजा दिया गया और क्यूबा में सत्ता काबिज कर ली फिडेल कैस्ट्रो और चे गावेरा, ये दोनों लोगों ने। अब बात थोड़ी यहां पे ध्यान से सुनो, अब खेल रियल गेम यहां पे शुरू होगा कि बटिस्टा कौन है। बटिस्टा डिक्टेटर है क्यूबा का, लेकिन उसको सपोर्ट है यूएसए का। बटिस्टा को भगा दिया मतलब यूएसए को भगा दिया। अब ये काम कोई छोटा मोटा तो नहीं है, क्योंकि यूएसए वो जमाने में भी सुपर पावर है। आप डायरेक्टली सुपर पावर से पंगा ले रहे हो, अमेरिका का दिमाग घुमा। अमेरिका ने इनको वार्निंग दी कि बी वेरी केयरफुल, आप गलत काम कर रहे हो एंड दिस इज नॉट गुड। अब ये समय ना थोड़ा समझने जैसा भी है। क्या समझने जैसा यहाँ पे कि यहाँ पे बेटा ये जो घटना घटित हो रही है 1959 की घटना है। अब 1959 का मतलब ये है कि 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गई, और वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद पूरी जो दुनिया है वो एंटर कर गई कोल्ड वॉर के इरा में। कोल्ड वॉर के इरा में दो ब्लॉक होते थे, एक है यूएसए का ब्लॉक और दूसरा जो ब्लॉक है वो यूएसएसआर का ब्लॉक है। मतलब यूएसए दैट इज कैपिटलिज्म, यूएसएसआर मतलब कम्युनिज्म। यूएसए चाहता है कि कैपिटलिज्म प्रमोट हो जाए, यूएसएसआर चाहता है कि कम्युनिज्म प्रमोट हो जाए। सब लोग चाहते हैं कि भाई साहब अपना अपना आइडियोलॉजिकल ब्लॉक मजबूत हो जाए। अब दिक्कत क्या है यूएसए के सामने कि पर्टिकुलरली चे गावेरा, ही वाज लाइक हार्डकोर कम्युनिस्ट पर्सन एंड नो डाउट फिडेल कैस्ट्रो भी इनके आइडियोलॉजी में साथ देने लगे थे। तो अमेरिका को बहुत डर था कि यार फ्लोरिडा के 150 किलोमीटर नीचे अगर कम्युनिज्म आ जाए तो वहां से कब वो कम्युनिज्म अमेरिका पहुंच जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। वी मस्ट स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म एट क्यूबा इटसेल्फ। हम लोगों ने वहीं पे रोकना चाहिए। तो अमेरिका प्रयत्न कर रहा है, अमेरिका प्रयत्न करके इनको वार्निंग दे रहा है कि बी वेरी वेरी केयरफुल। तुम लोगों ने बटिस्टा को मतलब भगा दिया, ये कार्य अच्छा नहीं किया, और अगर बोले तुम लोगों ने क्यूबा वापस बटिस्टा को नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। चे गावेरा और फिडेल कैस्ट्रो ने बोला भाई किस प्रकार के एक्शन लोगे। तो अमेरिका, जहां पे अमेरिका की इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो साम दाम दंड भेद ये पॉलिसी में बिलीव करने वाला कंट्री है कि जो भी सही है अपने देश के लिए अमेरिका वो सब कुछ करेगा। तो अमेरिका ने 1960 में क्या किया कि जस्ट टू ओवरथ्रो और जस्ट टू स्टॉप द चे गावेरा एंड फिडेल कैस्ट्रो, 1960 में अमेरिका ने प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया। अब ये जो प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी बोले तो क्यूबा के कुछ लोग थे
जिनको चे गावरा और फिडेल कैस्ट्रो ने एग्जाइल कर दिया था। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बटिस्टा के सपोर्टर है और यूएसए के भी सपोर्टर है, वो लोग थे। तो उनको अमेरिका ने एनकरेज किया। कुछ इतिहासकार ऐसा आरोप करते हैं कि केवल प्रॉक्सी नहीं थे, रादर इसमें सीआईए के लोग भी थे। अब ये बात अगेन कितना सत्य है मुझे वो बात पता नहीं, बट नो डाउट कि 1960 में प्रॉक्सीज थे, रेबेल थे, एग्जाइल में के लोग थे। वो लोगों को अमेरिका ने एनकरेज किया और एनकरेज करके क्यूबा के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक घमासान बैटल हुआ। वो बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ बे ऑफ पिग्स। की बे ऑफ पिग्स में घमासान बैटल हुआ। एक तरफ अगर वहां पे आप देखोगे तो फिडेल कैस्ट्रो उनकी आर्मी, और दूसरे तरफ अगर आप वहां पे देखोगे तो ये अमेरिका के सपोर्टेड लोग, वो सब लोगों के बीच में बैटल हुआ। बट अगेन फिडेल कैस्ट्रो और चे गवेरा, इन्होंने बुरी तरह यह आर्मी को परास्त कर दिया। ये आर्मी बोले तो कौन है, यूएसए के सपोर्टेड आर्मी है। वो हार गई। वो हार गए कि दुम दबा के ये लोग वहां से भाग गए। अब ये लोग वहां से भाग गए, अमेरिका का दिमाग ही खराब हो रहा है। पहले तो आपने वहां से बटिस्टा को भगाया, दूसरी बात तो भाई साहब आपने बे ऑफ पिग्स में मेरा डिफीट करवाया है। अमेरिका का दिमाग घूमता जा रहा है। अब ये लोगों ने यहाँ पे थोड़ा एक्शन मोड पे आ गए और एक्शन मोड पे आ करके क्यूबा को थोड़ा सा कम्युनिज्म के लाइंस पे लाना शुरू किया। तो फिडेल कैस्ट्रो हैज बिकेम प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बने। और जो हमारे चे गावेरा है, चे गावेरा को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री दी गई। उनको मतलब जो क्यूबा की बैंक थी उसका लीडरशिप भी दी गई, और पता नहीं क्या क्या पोर्टफोलियो थे उनको समाये गए। तो चे गावेरा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, फिडेल कैस्ट्रो प्रेसिडेंट है। ये दोनों ने डिसाइड किया कि क्यूबा को हम लोग बनाएंगे कम्युनिस्ट स्टेट। जैसे ही लोगों ने बोला कि क्यूबा बनेगा कम्युनिस्ट स्टेट, अमेरिका का दिमाग और भी घुमा। अमेरिका की नाक पे नाक कट रही है। पहले बटिस्टा को मारा, बाद में बैटल ऑफ बे ऑफ पिग्स, वहां पे दोबारा अमेरिका को मारा। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि क्यूबा को हम लोग बनाएंगे कम्युनिस्ट स्टेट। अमेरिका का दिमाग घूमते जा रहा है कि क्या हो रहा है, इनको तो रोकना पड़ेगा, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, कम्युनिस्ट स्टेट अगर है तो नो डाउट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या सिखाती है? कलेक्टिव ओनरशिप सिखाती है, क्लास स्ट्रगल का एड करना सिखाती है, इनइक्वालिटी पे बिलीव नहीं करती, सबको इक्वल मानती है। जो कम्युनिज्म है वो लेजेस फेयर में भी नहीं मानती। कम्युनिज्म जो है वो स्टेट इंटरवेंशन इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में मानती है। और कम्युनिज्म जो है वो नेशनल लेवल पे होता है नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इसका मतलब ये है कि क्यूबा इज जस्ट बिगिनिंग। संपूर्ण लैटिन अमेरिका को कम्युनिस्ट करना पड़ेगा और बाद में दुनिया को कम्युनिस्ट करना पड़ेगा। ये विजन था चे गावेरा का। अमेरिका ने देखा कि अच्छा क्यूबा कम्युनिस्ट बन रहा है, अब क्या होगा आगे। अमेरिका वहां पे वेट कर रहा है। फिडेल कैस्ट्रो है, फिडेल कैस्ट्रो आकर के इन्होंने भाषण देना शुरू किया। भाषण देना शुरू किया, इनके साथ चे गावेरा भी थे। तो फिडेल कैस्ट्रो और चे गावेरा ये दोनों मिलकर के निर्णय लेते हैं कि वी हैव डिसाइडेड टू नेशनलाइज द शुगर केन प्लांटेशन ऑफ क्यूबा। लिसन टू दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली कि दे हैव डिसाइडेड टू नेशनलाइज द शुगर केन प्लांटेशन ऑफ क्यूबा। इसका मतलब यह है कि पहले शुगर केन प्लांटेशन के ऊपर ओनरशिप किसका था? अमेरिकन लोगों का। यूएसए के लोग क्यूबा में रहते थे, वो मालिक थे गन्ने के खेती के। लेकिन फिडेल कैस्ट्रो चे गावेरा बोल रहे हैं कि वी हैव डिसाइडेड टू नेशनलाइज। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी और स्टेट ओनरशिप हो जाएगी। मतलब अमेरिकन लोगों का जो मालकत्व है, जो उनकी मालकी है, वो खत्म हो जाएगा और यहां पे जो मालकी हक है वो बच जाएगा क्यूबा स्टेट का, इन लोगों का। तो जैसे ही लोगों ने बोला कि वी विल नेशनलाइज शुगर केन प्लांटेशन, अमेरिका का दिमाग और घुमा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या कर रहे हो, इतनी गुस्ताखी, इतनी बदतमीजी। ये लोगों ने बोला बदतमीजी नहीं है जनाब, जो भी हमारे नेशन के हित में है हम लोग वही कार्य कर रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि ये ना मेरे खिलाफ जाने का बड़ा प्रयास आप लोग कर रहे हो, अज्जा बुरा होगा। चे गावेरा और फिडेल कैस्ट्रो ने बोला कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो करना है वो कर लो। अमेरिका ने बोला कि देखो डायरेक्ट इन्वेजन तो हम लोग तुम्हारे ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का अपना एक प्रेस्टीज है ना। क्यूबा कुछ भी होगा छोटा सा देश है, अमेरिका इतना बड़ा देश है। इतनी बड़ी आर्मी नेवी लेकर के अगर आक्रमण कर दे तो उसकी तो इज्जत ही चले जाए। तो बोले सीधे तौर पे आक्रमण तो तुम पे नहीं होगा, बट तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिकल बॉयकॉट लगाया जाएगा। ये लोगों ने बोला किस प्रकार इकोनॉमिकल बॉयकॉट लगाएंगे? अमेरिका ने कहा कि तुम लोगों का एक ही मेन प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट का है और वो है शुगर, शक्कर, और वो भी संपूर्ण जो शुगर हो वो यूएसए को बेचते हो। अगर तुम लोगों ने बटिस्टा को गवर्नमेंट वापस नहीं ली, अगर तुम लोगों ने अपना नेशनलाइजेशन का निर्णय वापस ना लिया, तो तुम्हारी जो शक्कर है अमेरिका नहीं खरीदेगा, हम लोग तुमको बॉयकॉट कर देंगे। और केवल अमेरिका नहीं, दुनिया का कोई भी राष्ट्र नहीं खरीदेगा, क्योंकि अमेरिका भी उतनी ताकत है कि सभी राष्ट्रों को कन्विंस करे कि तुम्हारी शक्कर ना खरीदे। अब थोड़ा फिडेल कैस्ट्रो और चे गावेरा बैकफुट पे आ गए। अब फिडेल कैस्ट्रो और चे गावेरा सोचने लगे कि जनाब इसको टैकल कैसे किया जाए। अब इसको टैकल कैसे किया जाए, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो घटना घटित हो रही है, ये घटना 1960, 1961, 1962 के दरमियान ये घटित हो रही है। मतलब इट वाज द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, कि एक तरफ है कैपिटलिज्म, एक तरफ है कम्युनिज्म,
ये जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है, तो एक तरफ है रशिया और एक तरफ है अमेरिका, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। तो चे गावेरा ने फिडेल को बोला कि देख भाई फिडेल, ये जो दौर चल रहा है ना, ये हमारे कोल्ड वॉर का दौर है। अमेरिका बोल रहा है शक्कर नहीं खरीदोगा, तू एक काम कर, बोले मेरे लिए एक काम कर कि तू मेरा मॉस्को का टिकट बना। तो फिडेल कैस्ट्रो ने चे गावेरा से पूछा कि मॉस्को का टिकट क्यों? नहीं, बोले जाऊंगा निकिता से मिलूंगा। इसने बोला निकिता? कौन निकिता? अरे बोले निकिता क्रुश्चेव, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनसे मिलना चाहता हूं। फिडेल ने बोला अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई लड़की है क्या। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, टिकट बना। टिकट बनाया गया। टिकट बना करके चे गावरा सीधा रशिया पहुंच गए। रशिया पहुंच गए, वहां पे निकिता के साथ इन्होंने मुलाकात की। निकिता को सब कुछ हकीकत बताई कि हम लोगों ने क्यूबा को कम्युनिस्ट बनाया, हम लोगों ने ओनर्स को भगा दिया, हम लोगों ने जो शुगर केन प्लांटेशन है उसको नेशनलाइज करवा दिया, कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो वहां पे भी हम लोग एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिज्म के एक बहुत बड़े आइडल रहे जिनका नाम है लेनिन। लेनिन हमेशा बोला करते थे कि कम्युनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन एन इलिटरेट सोसाइटी, तो सोसाइटी मस्ट बी लिटरेट एंड द एजुकेटेड। वही प्रयास बोले हमारा है। मतलब आज भी अगर आप क्यूबा देखोगे ना, तो क्यूबा दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है कि जो मैक्सिमम नंबर में डॉक्टर एक्सपोर्ट करता है। मतलब सबसे बड़ा आइटम ऑफ एक्सपोर्ट राइट नाउ अगर आप लोग क्यूबा का देखोगे, वो डॉक्टर्स है। इतने पर कैपिटल डॉक्टर ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू चे गावेरा एंड द फिडेल कैस्ट्रो कि ये लोगों ने एजुकेशन के ऊपर वहां पे बड़ा फोकस दिया है। तो बातचीत हो रही है, निकिता क्रुश्चेव बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया, और हमारे क्यूबा के सरकार बोले तो हमारे चे गावेरा, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है, इन्होंने सीधे सिंपल तरीके से निकिता को बोला कि देखो, अमेरिका आपको धमकी दे रहा है कि शक्कर नहीं खरीदेगा, हम आपकी मदद चाहते हैं। रशिया ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मदद मिलेगी, अगर रशिया शक्कर नहीं खरीदेगा हम खरीदेंगे, हम क्यों बैठे हैं। तो चे गावरा ने बोला थैंक यू सरकार, आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारी सारी शक्कर खरीद लो। तो चे गावरा उठे, उठ करके थैंक यू बोल के जाने लगे। मीनवाइल निकिता ने आवाज दी, अरे रुको रुको रुको। बोले जनाब, इन्होंने बोला क्या? ने बोले शक्कर तो खरीदेंगे बट ऑन वन कंडीशन, एक कंडीशन है। बोले वो कंडीशन पे हम लोग खरीदेंगे। चे गावरा ने बोला भाई किस प्रकार की कंडीशन है? तो निकिता ने बिठा बिठा करके इनको सब समझाया कि देखो बोले, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो नेशनलिज्म वीक हुआ, ग्रुपिज्म बढ़ा। चे गावरा ने बोला मैं जानता हूं। ने बोला ग्रुपिज्म किस प्रकार का है? मिलिट्री ग्रुपिज्म है। चे गावरा ने बोला मैं भी ये जानता हूं। बोले दो मिलिट्री ब्लॉक्स है, एक है बोले नाटो, नाटो या तो कुछ लोग उसको नेटो भी बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देश है। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो जब वो शुरू हुआ था उसके बाद आज तक अगर आप देखोगे तो अभी लगभग लगभग 30 देश उसमें आज भी है, अभी भी है वो। तो बोले एक नाटो है। तो चे गावरा ने बोला हाँ मैं जानता हूं, अमेरिका का ग्रुप है बोले नाटो, लेकिन बोले सरकार रशिया आपका भी तो ग्रुप है जिसको कहा जाता है वर्साव पैक्ट। ये मिलिट्री ग्रुप्स है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके ग्रुप के जो मेंबर है, किसी एक भी मेंबर के ऊपर किसी फॉरेन राष्ट्र ने अगर आक्रमण किया तो सब जो मेंबर ग्रुप के नेशन है वो सब उसको बचाने आएंगे। मतलब एक कलेक्टिव डिफेंस सबका मिलके। तो चे गावरा ने बोला ये सारी बातें मैं जानता हूं जनाब, आप मुझे बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या कंडीशन है। तो निकिता क्रुश्चेव ने बोला कि देखो, टर्की भी जो है बोले वो नाटो का पार्ट है। अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने रशिया को डराने के लिए टर्की में दो न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले मिसाइल लगाए। चे गावरा ने बोला क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, एक का नाम है बोले जुपिटर और दूसरे का नाम है बोले थॉर, और दोनों के दोनों जो मिसाइल है बोले दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द रशिया, कि रशिया ने अगर कुछ भी किया, अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो टर्की से सीधा अमेरिका न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देगा टुवर्ड्स रशिया। तो वी आर ऑलवेज अंडर थ्रेट, हम लोग बोले हमेशा डर में जी रहे हैं, तो मुझे बोले आपकी मदद चाहिए। तो चे गावरा ने बोला हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं? नहीं, बोले तुम जाओ, जाते जाते मेरा एक पार्सल लेके जाओ, पार्सल में मैं दूंगा बोले तुमको न्यूक्लियर मिसाइल, कि जाओ और क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगा दो डायरेक्टेड अगेंस्ट अमेरिका। चे गावरा ने बोला क्या बात है, थैंक यू। बोले कोई बात नहीं सरकार। चे गावरा निकले, जाते जाते न्यूक्लियर मिसाइल भी लेके गए। न्यूक्लियर मिसाइल लेके गए, क्यूबा में पधारे। क्यूबा में पधार करके पहले फिडेल कैस्ट्रो को बताया कि कांग्रेचुलेशन, अपनी शक्कर अब रशिया खरीदेगा, और फिडेल कैस्ट्रो को ये भी बताया लेकिन बदले में अपने को बोले अपने देश में न्यूक्लियर मिसाइल रखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल रखते हैं। अब यहाँ पे क्यूबा में काम शुरू हो गया। क्यूबा के लोग हैप्पी है, पूरे दुनिया को बातें पहले पता नहीं थी, अमेरिका को खुद ये बात पहले पता नहीं थी। लगभग जो न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे आए थे 24 से लेके 36, इतने न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले मिसाइल थे, और उसमें आइटम बॉम्ब लगे हुए थे, यू कैन इमेजिन। तो सब ये डेवलपमेंट हो रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि अमेरिका का एक स्पाई प्लेन था, वो स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर से गुजर रहा था। तो जब वो स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर से गुजर रहा है, उसने नीचे देखा कि व्हाट इज हैपनिंग। उसको पता चला कि यार कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन क्या है देखने के लिए वो लोगों ने और ऑब्जर्वेशन किए। पता चला कि न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले मिसाइल है, उसमें एटम बम लगे हैं।
अगर फायर कर दिया तो अमेरिका तहस नहस धुआं धुआं हो जाएगा। ये वापस गए, वापस जाकर के अमेरिका को बताया। अमेरिका के वो जमाने के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम है केनेडी। तो केनेडी नाम के प्रेसिडेंट है। जैसे केनेडी ने खबर सुनी कि अच्छा क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल आ गए, लिटरली केनेडी का जो कलेजा है वो धक 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 करने लगा। क्योंकि क्यूबा का डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना तो फ्लोरिडा से बेटा बहुत करीब है। यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा, ये जो ऊपर वाला रीजन है ये वाला, ये अमेरिका है और ये क्यूबा है। दोनों के बीच का अंतर अगर आप देखोगे 150 किलोमीटर, इतना कम अंतर है। तो लिटरली अमेरिका के जो लोग हैं और केनेडी साहब जो है ये धक 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 करने लगे। केनेडी ने टेलीविजन पे आकर के बता दिया कि अमेरिका इज अंडर द थ्रेट, क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो घटनाएं घटित हो रही है कि एक तरफ क्यूबा में मिसाइल, एक तरफ टर्की में मिसाइल, और दोनों के दोनों न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले हैं। उसको बोला जाता है 1962 वाला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मतलब टेक्निकल टर्म में इसको बोला जाता है कि एस्केलेटेड टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। मतलब वर्ल्ड वाज ऑन द वर्ज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3 एंड दैट टू द न्यूक्लियर वॉर, द टोटल वॉर, द एंड गेम, कि खत्म ही करके मानेंगे। अब वो परिस्थिति जैसे यहाँ पे उद्भव हो गई तो केनेडी ने इमीडिएटली फोन घुमाया निकिता को कि निकिता व्हाट इज दिस। निकिता ने बोला व्हाट, ने बोले इन क्यूबा। क्यूबा में बोले आप लोगों ने एटम बम भेजे, आप लोगों ने न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले मिसाइल भेजे, बात सही है। निकिता ने बोला यस 100% राइट, मैं एग्री करता हूं। बोले तो केनेडी ने बोला कि यार दिस इज नॉट गुड, आपने बोले न्यूक्लियर मिसाइल वहां पे भेज दिए, और अगर वो यंग बच्चे जो है बोले जैसे कि चे गावेरा, फिडेल कैस्ट्रो अपने 20s में, अपने 30s के बच्चे हैं, उनका दिमाग अगर घुमा, अमेरिका पे मिसाइल मार दी, क्या करोगे ना। निकिता ने बोला कि पहले ये बात बताओ, बोले केनेडी यूएसए के हैं, पहले ये बात बताओ बोले केनेडी साहब कि शुरुआत किसने की, टर्की में मिसाइल किसने रखे थे, थॉर जुपिटर किसके मिसाइल है, किसने बोले पहले रशिया को डराया। केनेडी ने बोला हाँ यार हमारी गलती हो गई, हम एक्सेप्ट करते हैं, एक काम करते हैं, बोले हम लोग टर्की से मिसाइल निकालते हैं, आप भी क्यूबा से निकालो। रशिया ने बोला ठीक है हम भी क्यूबा से निकालेंगे, बट पहले आपको टर्की से मिसाइल हटाना पड़ेगा। तो अमेरिका और रशिया यहाँ पे एग्री हो गए। जब यहाँ पे एग्री हो गए, रशिया ने और एक प्रॉमिस इनसे करवाया था यूएसए से कि देखो प्रॉमिस करो कि यू विल नेवर इन्वेट क्यूबा अगेन, क्यूबा के ऊपर आक्रमण नहीं करोगे। केनेडी ने बोला भैया हरकत नहीं, मैं क्यूबा के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन तू भी समझदार है, मैं भी समझदार हूं, तेरे पास भी कैपेसिटी अमेरिका के पास भी है। केनेडी ने ताव ताव में आकर के बोला था कि अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी है कि अमेरिका कैन डिस्ट्रॉय दिस अर्थ फॉर 20 टाइम्स बाय न्यूक्लियर वेपन, 20 बार बोले अर्थ को तहस नहस कर सकते हैं। रशिया ने जवाब दिया था कि हम भी जानते हैं, और बोले हमको अंडर एस्टिमेट मत करो, हमारे पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन है कि हम ये प्लैनेट अर्थ को 33 टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो केनेडी ने बोला भाई तू एक ही बार बर्बाद करेगा, उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा, बेटर है कि हॉटलाइन सेटअप करते हैं बिटवीन रशिया एंड द अमेरिका। मतलब इसके बाद अगर ऐसे कोई टेंशन होते हैं आपस में, अगर वहां पे अनबन होती है तो बैठ के डायरेक्ट बातचीत करेंगे, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग घुमा मारवार देंगे, पता नहीं क्या होगा दुनिया में। तो डायरेक्ट बातचीत करेंगे, हॉटलाइन सेटअप करेंगे, और एक कार्य करेंगे बोले कि जिसको बोला जाता है कि टेस्ट बैन ट्रीटी, वो भी साइन करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वो भी साइन करेंगे, और अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट आते हैं तो आपस में बैठ के यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो रशिया अमेरिका दोनों के एग्रीमेंट्स हुए, एग्रीमेंट होकर के हॉटलाइन रहेगा, नॉन मतलब अपना टेस्ट बैन ट्रीटी रहेगा, ये पता नहीं क्या क्या चीजें उनके बीच में साइन की गई। लेकिन क्यूबा को बिट्रेल लगा। क्यूबा ने रशिया को बोला कि हाउ डेयर यू, हमको हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, मिसाइल भेजे वापस लेके जा रहे हो। रशिया ने बोला हाँ मैं तो वापस लेके जाऊंगा। तो ये जो टेंशन क्रिएट हुए थे ना, इसको बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बट नाउ यू कैन इमेजिन द, क्या बोल सकते हैं भाई साहब, प्रेशर ओवर अमेरिका के जो फिडेल कैस्ट्रो है और जो चे गावेरा है, ये भाई साहब किसी की बाप की बात नहीं मान रहे, अमेरिका के साथ एकदम हैंड टू हैंड खेल रहे हैं, बुक्के पे बुक्का देते जा रहे हैं, अमेरिका परेशान होते जा रहा है। तो अमेरिका ने प्रयत्न अब करना वहां पे शुरू कर दिए कि कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको ना एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है कि जो भी उसके रास्ते का कांटा है अमेरिका उसको हटा देता है। तो CIA उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अब कथाएं तो ऐसी आती है कि जो फिडेल कैस्ट्रो है, फिडेल कैस्ट्रो को मारने का लगभग CIA ने 600 बार प्रयत्न किया है, 600 टाइम। अब हो सकता है कि दिस इज ग्रॉस एग्जैगरेशन, बट अगर 600 टाइम की बात आ रही तो 60 बार तो किया होगा, 60 बार, 60 रहो 600 रहो, ये नंबर बड़े हैं। एक बार भी सर्वाइव करना अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग बेटा आजकल देख रहे हो कि जैसे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, कब उसको उठा के लेके चले गए अमेरिका पता भी नहीं चला दुनिया को। ईरान के हमारे खोमेनी साहब है, कब बॉम्ब मार दिया, कब उनकी जान ले ली, पता भी नहीं चला दुनिया को। बट ये व्यक्ति को इतने बार मारने का प्रयास हो रहा है, ये लोग मर नहीं रहे, ये लोग जिंदा ही है। अगर आप देखोगे चे गावेरा और फिडेल कैस्ट्रो यंग थे जब ये लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, अपने 20s में, अपने 30s में थे। तो अमेरिका आप सोच रहा है कि ठीक है, अगर कहीं ये लोग भाई साहब मर नहीं पा रहे, एक जगह है जहां पे यंग बच्चे हमेशा फिसल जाते हैं,
और वो है हनी ट्रैप। एक्चुअली अमेरिका ने बड़ा प्रयत्न किया था, पॉइजन पिलाने का प्रयत्न किया, फिर खाने में पॉइजन मिला दिया, तो कभी एक्सप्लोजिव मिला दिए सिगार में, सिगार पीते थे लोग, ऐसे अलग अलग प्रयत्न किए, लेकिन वो सब के सब फेल हो गए। फिर हनी ट्रैप का भी प्रयत्न किया था। अमेरिका ने क्या किया था कि मार्टिना बोल के उनकी एक एजेंट थी, वो मार्टिना को फिडेल कैस्ट्रो के पास भेजा था। मार्टिना के और फिडेल कैस्ट्रो के संबंध भी थे, लगभग 8 साल ये लोग साथ में रहे। तो सीआईए ने एक दिन मार्टिना को पूछा कि तू भूल तो नहीं गई, क्या मिशन पे तू वहां पे है? मार्टिना बोला आई रिमेंबर एवरीथिंग। सीआईए ने बोला इफ यू रिमेंबर देन गो एंड किल हिम, मार दे बोले उसको। मार्टिना ने बोला ओके, आज रात में बोले मार ही दूंगी। तो रात का समय हुआ, मार्टिना थी, फिडेल कैस्ट्रो थे। मार्टिना ने ड्रिंक बनाई और ड्रिंक बना करके फिडेल कैस्ट्रो के सामने आ गई। जैसे वो फिडेल कैस्ट्रो के सामने, फिडेल को समझ में आ गया कि इसका ना प्लान कुछ आज अलग लग रहा है। फिडेल ने एक ही सवाल पूछा कि डू यू वांट टू किल मी। जैसे मार्टिना से पूछा कि डू यू वांट टू किल मी, मार्टिना के जो हाथ है वो ऐसे थरथर 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 करने लगे, जो जाम है वो छलकने लगा। तो फिडेल कैस्ट्रो ने मार्टिना का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके अपने तरफ खींचा। बाद में इन्होंने अपनी पिस्टल निकाली, पिस्टल निकाल करके उसके हाथ में थमाई। इफ यू वांट टू किल मी देन शूट मी इन द हार्ट, छाती पे गोली मार, बोले छाती पे गोली मार। तो मार्टिना गोली नहीं मार पाई, वो इसके करीब ही थी। आगे क्या हुआ आप लोग खुद समझदार हो, बट बोलने का मतलब ये है कि जस्ट लुक एट दिस पीपल। एक तरफ बेटा फिडेल कैस्ट्रो रहेंगे, एक तरफ चे गावेरा रहेंगे। दे वर वेरी हैंडसम काइंड ऑफ पीपल। ये लोग ना हनी ट्रैप होने वाले लोग नहीं है, ये हनी ट्रैप करने वाले लोग हैं। अमेरिका को बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो ऐसे अलग अलग प्रयास करते रहे, पता नहीं कितने कितने प्रयास करते रहे, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो, चे गावेरा इतने जल्दी इनके चंगुल में नहीं आ रहे थे। एक बार क्या हुआ कि घटना घटित होती है 1964 में। बोलीविया नाम का देश है, 1964 बोलीविया में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। अब चे गावरा अगर आप देखोगे ना, तो चे गावरा वाज हाईली थ्योरेटिकल काइंड ऑफ पर्सन। मतलब कम्युनिज्म ऐसा बोलता है कि संपूर्ण दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना है। तो संपूर्ण दुनिया मतलब क्या कि चे गावरा का प्लान ऐसा था कि पहले क्यूबा हो गया, क्यूबा के बाद में पूरा लैटिन अमेरिका करेंगे। तो इनका विजन जो था वो पैन लैटिन अमेरिका था, कि इसको संपूर्ण लैटिन अमेरिका को कम्युनिस्ट स्टेट बनाना है। तो ये थ्योरेटिकल पर्सन है, थ्योरेटिकल पर्सन है। 1964 में जब बोलीविया में रिवॉल्यूशन हुआ, चे गावरा थॉट कि अपना चांस है, वहां पे जाएंगे और वहां पे जाकर के कम्युनिस्ट स्टेट प्रस्तापित करेंगे। तो चे गावरा आए, चे गावरा आकर के फिडेल कैस्ट्रो को कहा कि फिडेल चलो बोले बोलीविया चलते हैं। फिडेल ने कहा कि देखो आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव वर्क टू डू, मैं नहीं आ सकता। तो चे गावरा ने बोला ओके तू क्यूबा संभाल ले, मैं बोलीविया जाता हूँ। फिडेल ने बोला कि चे मैं एडवाइस दूंगा कि तू भी मत जाए, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन बोले वहां हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सब वो बना बनाया है, वो क्राफ्टेड है, कोई तो इसके पीछे है। चे गावरा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा और रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट अवश्य करूंगा। तो जैसे इन्होंने बोला अवश्य पार्टिसिपेट करूंगा, फिडेल ने रोकने का प्रयास किया, बट चे गावरा व चे गावेरा इन्होंने बात नहीं मानी। ये पहुंच गए सीधे बोलीविया। बोलीविया में गए, बोलीविया में जाकर के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट होना शुरू कर दिया। पहले इनको बात पता नहीं थी कि एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन किसने प्लान किया है, बट दिस इज ट्रू कि ये जो रिवॉल्यूशन है इट वाज क्राफ्टेड, इट वाज प्लांटेड, इट वाज प्लान्ड बाय द CIA। लगभग 2 साल तक ये आदमी रिवॉल्यूशन करता रहा, जंगल जंगल घूमता रहा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इंडल्ज था। एक बार ये जंगल में जाकर के छुपे थे, CIA अब इनको ढूंढ रही थी। तो जब ये जंगल में जाकर के छुपे थे, एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति वहां पे था। ये जो घटना घटित हो रही है, ये घटना 1967 में घटित हो रही है। तो भेड़ बकरी चराने वाला एक आदमी था, उसके जस्ट बाजू में बैठे हुए थे, और वो व्यक्ति इनको अच्छी तरीके से जानता था। तो CIA के एजेंट वो भेड़ बकरी वाले के पास गए और जाकर के उससे पूछा कि कहीं चे गावेरा को देखा गया। तो भेड़ बकरी वाला गद्दार साबित हो गया, उसने इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया कि चे यहां बैठा है। CIA के एजेंट आए, आकर के इनको पकड़ा, इनको पकड़ करके बाहर लाया। तो जब बाहर लाया, वहां पे चे गावेरा ने बड़ा प्यारा वाक्य उनको बोला था कि गो कावर्ड जस्ट लुक इनटू माय आईज, कि मेरे तरफ देखो, बोले मेरे तरफ देखो, एंड शूट मी। यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल हिज आइडियाज, कि व्यक्ति को तो मारोगे बट उसके आइडियाज को कैसे मारोगे। इनके ना वाक्य काफी लेजेंडरी, आज भी वो बड़े प्रसिद्ध है। जैसे कि यूएन में जब ये गए थे, यूएन में जाकर के उन्होंने स्पीच दिया था, वो स्पीच में बड़ा लेजेंडरी शब्द इन्होंने कहे थे कि पैट्रिया और मोएरे, इसका मतलब होता है कि मृत्यु या तो मातृभूमि, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चे गावेरा इज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ लैटिन अमेरिका। वो भेड़ वाले से चे गावेरा ने पूछा भी था कि भाई मैंने जीवन भर लैटिन अमेरिका के लिए लड़ा दिया है, मैं जीवन भर लड़ता रहा हूं, बट फिर भी बोले तूने मेरा नाम CIA को क्यों बता दिया। तो भेड़ वाले ने बोला था कि देखो आप रिवॉल्यूशन करते हो, क्रांति करते हो, बट आपके वजह से मेरी भेड़ डर जाती है, मेरी बकरियां डर जाती है। अब ये ना सिंबॉलिक है, ये शायद कथा है, बट इसके बोलने के पीछे मतलब ये है कि देयर आर चांसेस कि इनका जो रिवॉल्यूशन है वायलेंट है, और कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। तो चे गावेरा को जब मारा गया, मारने के बाद CIA ने इनका एक हाथ काटा था, हाथ काट के कंफर्मेशन के लिए अमेरिका भेज दिया था। लेकिन इनकी जो डेड बॉडी है, प्रॉपरली अंतिम संस्कार अमेरिका ने इनको नहीं दिया था।
इनके डेड बॉडी के साथ वहां पे बदतमीजी की गई थी और पता नहीं इनको कहाँ दफनाया गया था। फिडेल कैस्ट्रो को जैसे बात पता चली कि चे इज नो मोर, वो बड़े बेचारे नाराज हुए, बड़े नाराज हुए। उन्होंने सर्च वहां पे शुरू कर दिया कि वेर इज चे, इनकी डेड बॉडी कहाँ है, मैं प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार करूंगा। तो उनको ना जल्दी डेड बॉडी मिली नहीं थी, इनके रिलिक्स मिले नहीं थे। तो फाइनली 1997 में फिडेल कैस्ट्रो की इनकी डेड बॉडी मतलब इनके रिलिक्स मिले और फाइनली 1997 में फिडेल कैस्ट्रो ने इनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया है। तो मित्रता अगर होनी चाहिए तो बेटा चे गावेरा और फिडेल कैस्ट्रो ये दोनों की तरह होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग इनका बॉन्ड है। फिडेल कैस्ट्रो के बारे में और एक बात भी महत्वपूर्ण है कि जब भी वो चे गावेरा के बारे में बात करते थे ना, तो कभी ना ऐसा पास्ट टेंस में बात नहीं करते थे कि चे ऐसा कहता था करता था, ऐसा नहीं। फिडेल कैस्ट्रो हमेशा इनके बारे में जब बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, कि चे ऐसा कहता है, चे का कहना ये है में बात कर रहे हैं। है में का मतलब क्या है कि जो चे गावेरा ने कहा था कि यू कैन किल मैन बट यू कैन नॉट किल हिज आइडियाज, दैट इज 100% ट्रू। कि कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो तो वो व्यक्ति अजर अमर हो चुका है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसके आइडिया जिंदा है विथ हिज फॉलोवर। तो ऐसा बेटा चे गावेरा और फिडेल कैस्ट्रो का किस्सा है। फिडेल कैस्ट्रो अगर आप देखोगे तो फिडेल कैस्ट्रो की मृत्यु 2016 में हुई है। तो लगभग ना ये आदमी अश्वत्थामा है। अमेरिका बहुत प्रयत्न कर रहा है कि इनको एलिमिनेट कर दे, मार दो, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा। 2016 तक ये जिए है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आउटलिव्ड 10 अमेरिकन प्रेसिडेंट, 10 अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्होंने देखे हैं और उसके बाद 2016 में इनका नेचुरल मृत्यु हुआ है। तो ऐसे बड़ा फिडेल कैस्ट्रो चे गावेरा है। ये कथा बताने के पीछे कहानी ये है कि अभी अभी ट्रंप ने क्यूबा को धमकी दी है कि वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, अगला नंबर 13। ट्रंप साहब ने एक बार क्यूबा का हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पैट्रिया और मोयरे।